अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, मैं हूं इंजीनियर हबीब और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है इलेक्ट्रिकल वॉल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। व्यूवर्स, डिस्प्ले पे आप मेरे सामने देख सकते हैं कि आपको दो तरह के प्रोडक्ट्स नज़र आ रहे हैं और ये है जी स्मार्ट सॉकेट। तो आज मैं रिव्यू करूंगा स्मार्ट सॉकेट को। ये हमें पाकिस्तान में ही एक कंपनी है स्मार्ट सॉकेट के नाम से, उनकी तरफ से कुछ सैंपल्स आए हैं। तो मैंने सोचा कि चलें इसको डिटेल में देखते हैं और इसकी जितनी भी प्रोज एंड कॉन्स हैं यानी फ़ायदे एंड नुकसान हैं वो हम आपसे डिस्कस करते हैं। तो व्यूअर्स स्टार्ट कर लेते हैं अपनी वीडियो को। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं अपने नए आने वाले व्यूअर्स से एक ही रिक्वेस्ट करूंगा। व्यूअर्स, चैनल आप लोगों का है तो सब्सक्राइब भी आप लोगों ने ही करना है। जल्दी से सब्सक्राइब करें और साथ एक बेल के आइकॉन को प्रेस करके एक अच्छा सा कमेंट कर दें कि व्यूअर्स अगर आप इस स्मार्ट सॉकेट को परचेज करना चाहते हैं तो आप विजिट कर सकते हैं electricalwall.com। वहां पर जाके आप ऑर्डर प्लेस करेंगे तो ये प्रोडक्ट हम आपको डिस्पैच कर देंगे। इसी के साथ व्यूअर्स अगर आप फिजिकली आके परचेज करना चाहते हैं तो मेरा ऑफिस है इलेक्ट्रिकल वॉल पावर सॉल्यूशंस, जो कि 3 मीला मोड़ पे ऑपोजिट टू टोटल पेट्रोल पंप है अटक के अंदर। इस वक्त स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा, तो यहाँ पर भी आके हमसे आपकी परचेज कर सकते हैं। स्मार्ट सॉकेट को देखें तो ये हमारे पास एक बॉक्स में भी आती है और इस तरह की एक पैकिंग के अंदर भी आती है, जो कि बड़ा वाजिया है कि ये है जी एसी के लिए और ये है आपकी हर उस अप्लायंस के लिए जिसके लिए आपको ये जानना है कि वो कितनी पावर इस्तेमाल करती है, कितनी करंट इस्तेमाल कर रही है। इसके अलावा ना सिर्फ वोल्ट एम्पियर पावर करंट ये चीज़ें बता रही है, ये एक प्रोटेक्टर के तौर पे भी काम कर रही है। यानी फीचर्स की बात कर रहा हूँ अभी, तो फीचर्स के अंदर ये हमें हाई वोल्टेज प्रोटेक्शन भी देती है, लो वोल्टेज प्रोटेक्शन भी देती है और इसके अलावा मॉनिटरिंग के लिए तो डिवाइस है ही है। व्यूअर्स, ये जो सॉकेट है और इसके अंदर सिर्फ इतना ही फ़र्क नहीं है कि ये एक्सटेंशन बोर्ड के साथ है और ये जो है पावर प्लग के साथ है। ये 7 एम्पेयर तक का लोड बर्दाश्त करने की सलाहियत रखती है, यानी कि 7 एम्पेयर से ऊपर का लोड आप इसके ऊपर नहीं चेक कर सकते, नहीं डाल सकते। लेकिन ये वाली जो सॉकेट है ये 15 एम्पेयर्स तक की पावर को बर्दाश्त कर सकती है, 15 एम्पेयर्स की करंट को बर्दाश्त कर सकती है। यानी 1 टन का एसी हो, 1.5 टन का हो या 2 टन का एसी हो, आप बेफिक्र होकर आसानी से इसके ऊपर चेक कर सकते हैं। बस फ्रंट के ऊपर S1 S2 दो स्विच देखने को मिलते हैं, एक छोटी सी स्क्रीन मिलती है, वोल्ट वॉट एम्प्स वोल्ट टाइमर हर्ट्ज पावर फैक्टर, ये तमाम फैक्टर जिसके ऊपर हमें देखने को मिलेंगे। S1 S2 की मदद से हम टॉगल कर सकते हैं डिफरेंट पैरामीटर्स के अंदर और इसकी मदद से हम इसकी प्रोग्रामिंग भी कर सकते हैं, इसकी मदद से हम इसकी सेटिंग भी कर सकते हैं, वोल्ट और एम्पियर की एडजस्टमेंट भी इसी की मदद से कर सकते हैं। इसके बाद व्यूअर्स ये डिवाइस जो है ये एज अ टाइमर भी इस्तेमाल की जा सकती है, यानी कि अक्सर लोग कहते हैं कि हमने मोटर को जो है वो ऑन और ऑफ करवाना है, ऑन करना तो याद रहता है बट ऑफ करना भूल जाते हैं, तो इसके ऊपर टाइमर लगा के आप कर सकते हैं। तो इसके अंदर आप ओवर करंट की प्रोटेक्शन भी लगा सकते हैं, यानी इस करंट से ज़्यादा करंट अगर आपकी अप्लायंस ड्रैग करना शुरू करे तो ये उसे ऑफ करवा दे। तो बस आप देख सकते हैं कि इसकी स्क्रीन के ऊपर डिफरेंट पैरामीटर्स आपको देखने को मिल रहे हैं। हर 5 सेकंड के बाद ये अपने जो पैरामीटर्स है उन्हें चेंज कर रहा है, यानी पावर फैक्टर आ रहा है ऊपर, किलो वाट आवर यानी यूनिटें बता रहे हैं कितनी यूनिटें लग रही हैं। ये बेसिकली वोल्टेजेस इस वक्त 221 वोल्ट वाडा से आ रहे हैं और कितने एम्पेयर्स डिवाइस ने आगे पास किए हैं तो ये शो कर रहा है कोई भी चीज़ नहीं कनेक्टेड तो 0 और वो कितने वॉट की है तो ये वॉट भी हमें यहाँ पर देखने को मिले। तो वो सब चीज़ों को मैंने एक ही स्क्रीन पे कर दिया ताकि सारे पैरामीटर्स आपको एक साथ दिखाई दे सकें। इस वक्त आप देख सकते हैं 222 वोल्ट हैं, तो पहले वोल्टेजेस को वेरीफाई करते हैं क्या वाकई ही इतने ही वोल्ट आ रहे हैं। तो व्यूअर्स आप देख सकते हैं कि मल्टीमीटर में बता रहा है 222 वोल्ट्स आ रहे हैं, तो वोल्टेजेस बिल्कुल ठीक हैं। अब बारी आ जाती है करंट की। तो व्यूअर्स करंट भी आप देख सकते हैं कि हमारे पास सेम ही है, 4.8 एम्पेयर्स यहाँ पर फ्लो कर रहे हैं और जो हमारे पावर सॉकेट है ये हमें बता रही है कि 4.6 एम्पेयर्स यहाँ पर फ्लो कर रहे हैं। तो अब हम देख लेते हैं कि स्क्रीन के ऊपर कितने पैरामीटर्स हमें शो हो रहे हैं। फर्स्ट वन के ऊपर आप देख सकते हैं कि स्टार्ट हो जाता है एम्पेयर से और वोल्ट से, यानी कितने वोल्ट कितने एम्पेयर हैं। सॉकेट को मैं ऑन करता हूँ, इलेक्ट्रिक आयरन ऑन कर दी तो यहाँ पर बताना शुरू हो चुका है कि 1.01 किलोवाट यानी कि 1000 वाट ले रहा है। पावर फैक्टर 0.99 है, क्योंकि रेजिस्टिव लोड है तो जारी बात है ये 1 के करीब होता है। 4.5 एम्पेयर्स और 219 वोल्ट, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें रेजिस्टिव लोड में हमारे पास पावर आ जाती है जो कि इस वक्त 1000 वाट यानी 1 किलोवाट ले रही है। तो इससे हमें पता चल गया कि हमारी जो इलेक्ट्रिक आयरन है वो 1000 वाट कंज्यूम करती है और जब ये 1 घंटे तक चलती रहेगी तो यहाँ पर 1 लिखा हुआ आ जाएगा, यानी कि 1 यूनिट कंज्यूम हो जाएगा। तो ये तो थी इसके स्क्रीन के पैरामीटर्स, इसकी मदद से आप आसानी से देख सकेंगे कि किस चीज़ ने कितनी पावर ली है।
इसी तरीके से व्यूअर्स ये जो हमारे पास पावर प्लग टाइप है इसको हम एसी के साथ लगा सकते हैं और फ़र्क सिर्फ इतना सा है कि ये 15 एम्पियर के अंदर है, तो ये आसानी से आपके पावर प्लग के अंदर लग जाएगा और जैसे आप इसे ऑन करेंगे तो ये पावर ऑन हो जाएगा और आप बेफिक्र होके एसी का प्लग जो है वो इसके अंदर लगा सकते हैं। ये देखें जी, ये एसी के लिए ही डिजाइंड है। तो एसी जो इस वक्त हमारा पावर ऑन हो चुका है। बाकी जितनी भी सेटिंग्स हैं वो आपको मैं दूसरे प्रोटेक्टर के ऊपर करके सिखा देता हूँ कि किस तरीके से आपने इसकी सेटिंग्स को करना है। तो बस अब हम कर लेते हैं इसकी सेटिंग्स, और सेटिंग्स को करने के लिए आपने S1 और S2 दोनों बटन्स को एक साथ प्रेस रखना है। आप जैसे ही इसको प्रेस करेंगे ये LCD मोड पे चला जाएगा। अगर आपने LCD पे रखना है तो आप इसे LCD पे रख सकते हैं, और अगर आप इसे एक बार प्रेस करेंगे तो ये फ्रिज मोड के ऊपर चला जाएगा। ये देखिएगा, तो बस डाउन बटन को प्रेस किया तो ये फ्रिज पे चला गया, और अप बटन को प्रेस किया तो ये LCD पे चला गया। अब LCD और फ्रिज का मतलब क्या है? रीसेट डिले टाइम 10 सेकंड्स। अगर LCD के ऊपर होगा तो 10 सेकंड के डिले के बाद ये रीसेट हो जाएगा, और अगर ये फ्रिज या फ्रीज़र पे होगा तो ये 3 मिनट के डिले के बाद हमारे लोड को कनेक्ट करेगा। T1 पे चले गए, T1 जो है इसका टैरिफ है, T2 देन डिलेट, कितने सेकंड के बाद आप अपने लोड को ऑन करना चाहते हैं। तो मैं इसको डाउन के बटन को प्रेस करता हूँ, 5 सेकंड के ऊपर ऑन कर देते हैं। आप इसी तरीके से इसको बढ़ाना चाहें तो 10 सेकंड, फिर डबल बटन को प्रेस रखें। लो वोल्टेज की सेटिंग, लो वोल्टेज की सेटिंग कम से कम 110 वोल्ट आप इसमें सेट कर सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा आप इसे 200 वोल्ट के ऊपर लेके जा सकते हैं। फिर डबल बटन को प्रेस करें तो इसके बाद ये हाई वोल्टेज की सेटिंग के ऊपर आ गया। आप हाई वोल्टेज की सेटिंग 250 वोल्ट रखना चाहते हैं, आमतौर पे हम 245 रखते हैं, तो आप इसे 245 ही रखते हैं। और मैक्सिमम की बात की जाए तो मैक्सिमम आप इसे लेके जा सकते हैं 270 वोल्ट के ऊपर। तो करंट की सेटिंग आ गई, कितने करंट के ऊपर आप इसको ट्रिप कराना चाहते हैं। इसी तरीके से ओवर करंट प्रोटेक्शन है। फिर आप टाइमर पे आ जाएं, तो टाइमर अगर आप ऑन करना चाहते हैं तो आप टाइमर को ऑन कर सकते हैं। व्यूअर्स, टाइमर जो है ये मिनट्स के अंदर है, 5 मिनट से शुरू हो जाता है और 180 मिनट तक जाता है। इसी के साथ व्यूअर्स, सबसे पहले मैं इसकी ओवर करंट की प्रोटेक्शन आपको चेक करवा सकता हूँ। मैंने इसके अंदर 1.5 एम्पियर ओवर करंट सेट कर दिया है, और जैसे ही मैंने ऑन किया तो आप देख सकते हैं कि इसने डिले टाइम के बाद हमारे लोड को ऑन कर दिया, और 2.67 एम्पियर्स ले रहा था, इसीलिए लोड को डिस्कनेक्ट कर देगा। और लोड को डिस्कनेक्ट करते साथ ही ये फिर इसका डिले टाइमर चलना शुरू हो जाता है और देखता है क्या लोड हट चुका है। अगर तो लोड हट चुका हो तो ये यहाँ पर दोबारा से वही पैरामीटर्स आ जाएगा, नहीं तो फिर प्रोटेक्शन मोड में ले जाएगा। तो इस वक्त आप देख सकते हैं इसने कनेक्ट किया, ओवर करंट था, ओवर करंट के ऊपर इसने लोड को उसी वक्त ऑफ कर दिया। मैंने 3 सेकंड का डिले रखा है, 3 सेकंड तक चेक करेगा। अगर तो लोड हटेगा तभी ये हमारे डिवाइस को दोबारा कनेक्ट करेगा, नहीं तो इसी तरीके से ये टेस्टिंग में जाता रहेगा। तो आप देखिएगा, जैसे ही मैंने यहाँ से इसको हटा दिया, अब ये हमारे लोड को इसके साथ कनेक्ट कर देगा। तो आप देख सकते हैं हमारी लाइट ऑन है। बस ओवर करंट की तो प्रोटेक्शन चेक होगी, अब इसकी ओवर वोल्टेज और अंडर वोल्टेज की प्रोटेक्शन को देखते हैं। तो अब हम देख लेते हैं इसकी हाई और लो वोल्टेज की प्रोटेक्शन को। इस वक्त आप देख सकते हैं 216 वोल्ट हैं। पहले मैं इसे लो वोल्टेज पे ले जाता हूँ। मैंने ये इसके साथ बल्ब को कनेक्ट कर दिया है। जैसे ही मैं इसको लो वोल्टेज पे लेके आ रहा हूँ, आप देख सकते हैं लोड जो है वो कनेक्टेड है, और मैंने इस पे लोअर 160 रखी है। जैसे ही मैं 160 से नीचे आया तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लो वोल्टेज लिखा हुआ आ चुका है, और रीसेट टाइमर चल रहा है जिसके ऊपर ये दोबारा चेक करता है क्या वोल्टेजेस ठीक हो चुके हैं। इसी तरीके से जैसे ही मैंने इसको इंक्रीज किया 170 पे, रीसेट टाइमर चला, अभी भी लो वोल्टेज की कंडीशन है। 173 160 का थ्रेशोल्ड था, तो इसने लोड को कनेक्ट कर दिया। अब आ जाते हैं जी हाई वोल्टेजेस की तरफ। व्यूअर्स, हाई वोल्टेज मैंने 235 रखे थे, और आप इसकी एक्यूरेसी चेक कर सकते हैं, बिल्कुल करीब करीब 227 वोल्ट 228 वोल्ट। 235 मैंने ओवर वोल्टेज रखा था, तो इस वक्त 244 वोल्ट है। HI लिखा हुआ आ चुका है, यानी हाई वोल्टेजेस, और लोड हमारा ऑफ है। फिर अगर आप इसका टाइमर ऑन करना चाहते हैं तो आप S के बटन को प्रेस रखेंगे, तो आप देख सकते हैं टाइमर ऑन लिखा हुआ आ चुका है। अब इस पर टाइमर लग चुका है, और टाइमर ऑफ करना चाहें तो टाइमर को हम इस तरीके से ऑफ भी कर सकते हैं। बस टाइमर हम 5 मिनट का लगा देते हैं इस पर, और मैं फास्ट फॉरवर्ड में आपको करके दिखाता हूँ कि 5 मिनट के बाद ये हमारे लोड को ऑटोमेटिकली ऑफ कर देगा। इस वक्त व्यूअर्स टाइम हो चुका है 12:45, यानी कि इसको 12:50 या 12:51 के ऊपर जो है हमारे लोड को डिस्कनेक्ट कर देना चाहिए। तो इस वक्त आप देख सकते हैं 12:50 हो चुके हैं, और जो हमारा लोड है ये इस वक्त ऑफ हो चुका है। टाइमर आप देख सकते हैं कि टाइमर था ऑन, लेकिन लोड हमारा जो है वो इस वक्त ऑफ है। तो स्मार्ट सॉकेट को लगा के ये तमाम चीज़ों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। हमें पता चल जाएगा एग्जैक्टली
कि पानी वाली जो मोटर है वो स्टार्ट होते हुए कितनी पावर ले रही है और टोटल रनिंग में कितनी पावर ले रही है। तो इस वक्त आप देख सकते हैं कि 207 वोल्ट आ रहे हैं और 5 4 3 2 और 1। अब ये मोटर को स्टार्ट कर देगा। तो उस मोटर स्टार्ट हो चुकी है। अगर आपकी मोटर जाम होगी और ओवर करंट ले रही होगी तो ये उसे प्रोटेक्ट रखेगी। तो बस यही फीचर मैं दिखाना चाह रहा था कि अगर मोटर जाम हुई भी और वो ज़्यादा करंट ले रही है तो ये आपकी मोटर को बचा के रखेगा, प्रोटेक्ट कर देगा। तो बस उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी और इस वीडियो के अंदर आपको एक प्रोडक्ट की नई इन्फॉर्मेशन सीखने को मिली होगी। अगर तो वीडियो अच्छी लगी तो बस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। अपनी दुआओं में आपने मुझे याद रखना है, इलेक्ट्रिकल वॉल की टीम को याद रखना है। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।